प्रिय साथियों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो रहमान है उस रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसकी भी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करने के लिए बोला है उसको हम x मानेंगे। यहाँ रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम उसको मानेंगे x। और रहमान की आयु x मानने के बाद प्रश्न में ये कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब है यहाँ माइनस से, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। और फिर बाद में कहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है प्लस, और यहाँ शब्द आया है व्युत्क्रम, इसका मतलब होता है उल्टा। तो हम ये देखेंगे किस तरह से इसको हल करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिसकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करने के लिए बोला है उसको हम x मान लेंगे। हम लिखेंगे मान लो रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर बाद में क्या कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो हम देख लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान कितने वर्ष का था। तो हम लिखेंगे अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वो रहमान की जो वर्तमान आयु वो है x। 3 वर्ष पूर्व बोला है, पूर्व का मतलब माइनस, 3 वर्ष पूर्व बोला है तो x - 3 ये हो जाएगा वर्ष। तो ये जो रहमान की आयु है ये 3 वर्ष पूर्व की हो गई। इसी प्रकार प्रश्न में क्या कहा है 5 वर्ष पश्चात, हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर वर्तमान आयु x है। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है प्लस, और 5 वर्ष पश्चात बोला है तो x + 5 होगा, यहाँ आएगा वर्ष। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल ली और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु निकाल ली। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है ध्यान से समझना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, x - 3 है। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, होगा x - 3, इसको बोला जाता है व्युत्क्रम, यानी 1/, के रूप में लिखा जाता है। तो x - 3 को हमने क्या लिखा, 1/x - 3। तो ये क्या हो गया, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 है, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x - 3। व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो ऊपर था तो उसको नीचे लिखेंगे। और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात आयु है x + 5, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x + 5, कोष्टक में लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और ये हो गया 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। और प्रश्न में क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो इनका योग कर देते हैं, बराबर कितना है 1/3। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बहुत ध्यान से इस बात को कि ये है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और ये है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। इनका योग हमको दिया है 1/3। तो क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है रहमान की।
तो इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वो रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ x माइनस 3 है, x प्लस 5 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे, x माइनस 3 x प्लस 5, दोनों का गुणा, ये एलसीएम होगा। इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे, ये होगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा x माइनस 3 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक को खोल देंगे तो x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3, प्लस चिन्ह है तो अंदर के चिन्हों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बटे इनका गुणा करते हैं, पहले x का गुणा दोनों के साथ करेंगे, फिर माइनस 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो x का गुणा दोनों के साथ कर दे, x का गुणा x में करेंगे तो x², x का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो प्लस 5x, फिर माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो माइनस 15 बराबर 1/3। यहाँ होगा x और x, ये हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 गया 2 आएगा, और बड़ी संख्या 5 है तो उसका चिन्ह आएगा प्लस, बटे x², 5x में से 3x गया तो यह आएगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर तो 3 का तिर्यक गुणा करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 3 कोष्टक में 2x प्लस 2, और 1 का तिर्यक गुणा इसके साथ करेंगे तो इतना ही आएगा x² प्लस 2x माइनस 15। 3 का गुणा करेंगे 2x में तो 3 दूनी 6x, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा बराबर x² प्लस 2x, ये x वाला इधर आएगा तो ये माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 15 पहले से है, प्लस 6 वाला इधर आएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। 0 बराबर x², इसको हल करेंगे, माइनस का 6x है और प्लस का 2x है तो ये आ जाएगा माइनस 4x, और माइनस 15 और माइनस 6 समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे तो माइनस 21। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब इसको हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास है गुणनखंड विधि, एक तरीका हमारे पास है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और एक तरीका हमारे पास है जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। तो यहाँ हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम इसको हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए x² का गुणा क्या है, 1 है या माइनस 21 है, दोनों का गुणा करते हैं तो गुणा आएगा माइनस 21। अब माइनस 21 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 4 आ जाए और गुणा करने पर माइनस 21 आ जाए। तो ऐसे कौन से 2 अंक हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले 1 का भाग देंगे 21 में, 1 गुणा 21 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 22 होगा, घटाएंगे तो 21 में से क्या 20 आएगा, माइनस 4 नहीं आ रहा। उसके बाद 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 और 7 21 होता है, तो 7 में से 3 गया तो 4 आता है। कब आएगा, जब 7 को हम माइनस रखेंगे और 3 को प्लस रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि 7 को जब माइनस हम रखेंगे और 3 को जब प्लस में रखेंगे तो 7 में से 3 गया 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा, तो माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो माइनस 4 आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21। तो ये हम गुणनखंड विधि यहाँ अपना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोला गया है नहीं कि हमको कौन सी विधि से हल करना है, इसलिए हम यहाँ पे हमको जो आसान लगते है उस विधि को हम लगा सकते हैं। आप इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हो। 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं, यहाँ से कॉमन निकलेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ जो कोष्टक आया है यही कोष्टक यहाँ आएगा x प्लस 3। अब x में कितने का गुणा करेगी, माइनस 7x आ जाए तो माइनस 7 का गुणा करेंगे, माइनस 7 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 7x होगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे x प्लस 3, क्या बचेगा यहाँ x माइनस 7 बराबर 0। तो या तो x प्लस 3 बराबर 0 के होगा, या फिर x माइनस 7 x माइनस 1
x माइनस 7 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से x का मान आएगा -3 या यहाँ से x का मान आएगा 7। अब x हमने किसको माना था, आपको याद होगा, x हमने माना था रहमान की वर्तमान आयु को, और आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती। ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि रहमान जो है -3 वर्ष का है, तो आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये वाला मान हमारा किसी काम का नहीं है, तो हम लिखेंगे क्योंकि x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है, कारण आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह रहमान की आयु है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु x बराबर कितने होंगे, 7 वर्ष। और यही हमको क्वेश्चन में पूछा था कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, तो रहमान की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब क्लास टेस्ट हुई और उस क्लास टेस्ट में शेफाली जो है, शेफाली नाम की कोई लड़की है, शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित में जितने अंक मिले और अंग्रेजी में जितने अंक मिले, दोनों का जो टोटल है वो 30 है। इसका मतलब यही होगा ना, गणित और अंग्रेजी में जितने अंक मिले हैं उसका टोटल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अगर उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते, ये कंडीशन है ऐसी कि अगर गणित में उसको 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इसका मतलब समझना है कि गणित में जितने अंक उसको मिले हैं उससे अगर वो 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक उसको कम मिलते, तो जो अंक आते उनका गुणनफल जो है वो 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक का मतलब क्या है, इसका मतलब है गणित में प्राप्त किए गए अंक और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तो जो हमको ज्ञात करना है उसको हम मानेंगे। हम गणित या अंग्रेजी दोनों में से किसी के भी अंकों को x मान सकते हैं, तो हम गणित के अंकों को x मान लेंगे। मान लो गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x मान लेते हैं। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से आपको अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक पता चल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सोचा आपने? देखिए, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। उसमें से उसको गणित में अंक मिले x, गणित में कितने मिले, मैथ्स में x मिले, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, तो जो टोटल है उसमें से गणित के अंक माइनस करेंगे ना। उदाहरण के लिए इसको आप ऐसे समझिए कि अगर शेफाली को गणित में 12 अंक मिलते, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे उसको, अंग्रेजी में मिलेंगे 18 अंक। तब जाके तो 12 और 18 दोनों का टोटल 30 होगा। तो ये कैसे पता चलता है कि एक विषय के अंक अगर आपको मालूम है और दोनों का टोटल दे रखा है, तो एक विषय के जो अंक आपने माने हैं उसको टोटल में से घटा लेंगे तो दूसरे विषय के अंक आ जाएंगे। कुल मिला के आप इस बात को समझ गए होंगे कि गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक मतलब टोटल जो 30 है उसमें से x को हटाएंगे। और अगर आपको चेक करना है तो ये गणित में प्राप्त किए गए अंक हैं, ये अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है, दोनों का अगर टोटल करेंगे तो x से x कटेगा तो 30 ही तो मिलेगा ना हमको।
तो गणित में प्राप्त किए गए अंक x हो गए और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 माइनस x हो गए। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखो आप इसको अगर अंग्रेजी में मानते तो ये गणित के हो जाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। आप इसको अंग्रेजी में मानोगे तो ये गणित के हो जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या बोलता है उसको देखते हैं। प्रश्न बोलता है यदि उसको मतलब शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक, मतलब जितने अंक मिले, एक अंक मिले हैं गणित में, उसको हमने माना है 2 अंक अधिक मतलब +2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में कितने 30 माइनस x, इतने उसको अंग्रेजी में अंक मिले हैं। तो अंग्रेजी में 3 अंक कम, कम का मतलब 3 अंक माइनस ये मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, मतलब ये वाला अंक और ये वाला, इनका जो गुणनफल है वो कितना होता 210 होता। मतलब ये है कि गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मतलब x + 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, मतलब अंग्रेजी में अंक है 30 माइनस x, 3 अंक कम, 3 अंक कम मतलब जितने अंग्रेजी में अंक मिले हैं उसमें से 3 कम करना पड़ेगा, 30 ने 3 कम करना पड़ेगा। तो जितने उसको गणित में अंक मिले हैं उसमें अगर 2 अधिक मिले होते और जितने अंग्रेजी में अंक मिले हैं उसमें अगर 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल आता वो 210 आता। तो ये देखो 2 अंक अधिक 3 अंक कम, दोनों का गुणनफल 210। ऐसे समझ गए होंगे आप ध्यान से। इसको प्रश्न को जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उतना बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसको हल करते हैं। ये है x + 2 इंटू 30 है, 30 में से 3 जाएगा तो ये 27 आएगा, माइनस x बराबर 210। x का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो x का गुणा 27 में करेंगे तो होगा 27x, x का गुणा माइनस x में करेंगे तो -x², +2 का गुणा 27 में करेंगे तो +27 × 54, +2 का गुणा -x में करेंगे तो -2x बराबर 210। अब x² माइनस में आ रहा है, ये हमको प्लस में चाहिए तो ज़्यादा आसानी होती है, तो सबको हम उधर लेकर जाते हैं। तो देखो यहाँ रहेगा 0, x² को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर x वालों को लिखते हैं इधर। अभी 210 भी है, इसको बाद में लिखेंगे। ये 27x है और ये 2x है, तो ये है प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 210 यहाँ पहले से है प्लस में, अब क्या बचा इधर 54 बचे हैं तो ये -54 हो जाएगा। 0 बराबर x², इन दोनों को हल करते हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे 27 में से 2 जाएगा तो 25 आएगा, बड़ी संख्या 27 है उसका चिन्ह आएगा माइनस। यहाँ पे भी चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 210 में से 54 घटाएंगे, इसको देख लेते घटा के, 210 में से 54 तो 0 में से 4 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 4 गए 6, हासिल का 1, 1 में से 6 नहीं जाता तो 1 का करेंगे 11, 11 में से 6 गए 5, हासिल का 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब ये आएगा 156, और बड़ी संख्या 210 है उसका चिन्ह आएगा। अब पलट देते हैं इसको, या x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। तो इसको आपको जिस भी विधि से हल करना है हल कर सकते हो। तो इसको हम चलो द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान होगा यहाँ पे x² का गुणांक 1, b का मान होगा -25 और c का मान होगा 156। द्विघाती सूत्र लगाते हैं, इसीलिए द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र से होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर -b का मान कितना है -25 प्लस माइनस
बी स्क्वायर मतलब -25 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है और सी का मान 156 है, अपॉन 2 गुणा ए का मान कितना है 1 है, इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का वर्ग प्लस होगा, 25 का वर्ग मतलब 25 गुणा 25, आप करके देखना 625 होगा, माइनस इसको हल करेंगे 156 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 का गुणा किया नहीं किया तो बात एक ही है, 156 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौक 60 600 और ये 624 होगा, ये बटे में आएगा 2 एकम 2, इसको हल करेंगे तो 25 प्लस माइनस 625 में से 624 गया तो 1 आएगा, वो बटे में है 2, इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो ये होगा 25 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, वो बटे में आएगा 2, ये आ गया x का मान। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेकर इसको हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 25 प्लस 1 बटे 2, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा 25 और 1 26 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x का मान आ गया 13। अब माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर 25 माइनस 1 बटे 2, इसको हल करेंगे तो 25 में से क्या 24 बटे 2, ये होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 12, तो x के दो मान आ गए, एक x का मान 13 आया है, एक x का मान 12 आया है, और x हमने किसको माना था, x हमने माना गणित में प्राप्त किया गया। अब गणित में प्राप्त किए गए अंक 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम हल करेंगे, इसको इस पर हल करते हैं। पहले हम x बराबर 13 लेके चलते हैं, हम लिखेंगे अतः यदि गणित में प्राप्त किया गया इसको क्या माना था हमने, x माना था, और ये वाला मान लेके चलते हैं 13। यदि गणित में प्राप्त किए गए अंक 13 है तब अंग्रेजी में देख लेते कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक ये कितना था हमारा 30 माइनस x, ठीक है, तो 30 माइनस x का मान आया 13, तो कितना आ जाएगा 27। मतलब अगर गणित में शेफाली 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 27 अंक प्राप्त करती है, दोनों का 27 नहीं आएगा ना, 17 आएगा, 17 अंक प्राप्त करती है, तो दोनों का जो टोटल है 13 और 17 ये हो जाएगा 30। अगर गलत भी हो जाता है तो हम दोनों का टोटल चेक करके देखते हैं, दोनों का टोटल भी तो 30 आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी और गणित में जितने अंक मिले हैं उनका योग 30 है ना, तो 13 और 17 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यदि अब दूसरा मान लेकर चलते हैं, दूसरा मान कितना है x का 12, लेकिन यदि गणित में प्राप्त किए गए अंक मतलब x का मान अगर हम 12 लेकर चलते हैं तब अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक निकालेंगे,
30 माइनस एक्स, इसको हल करेंगे 30 माइनस 12, कितना हो जाएगा ये आएगा 18। देखो गणित में प्राप्त किए गए अंक 12 है और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 18 है। और दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 और 18 30। तो इस तरह से अगर शेफाली गणित में 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त करेगी, जिससे कि दोनों का टोटल बराबर 30 हो जाएगा। प्रश्न में बोला भी था, क्या बोला था, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। और दूसरी कंडीशन है, अगर शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में उसको 18 अंक मिले। तो इस तरह से आपके आंसर्स हो गए 13 17 या 12 18। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।